साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 40 एक फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या प्रेसिडेंट पुतिन G20 जो कि सितंबर में मीटिंग है उसमें शरीक होंगे, उसमें आएंगे इंडिया? पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंटी इंडिया ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को पालने की। आपने करना क्या है? मुल्क का सत्यानाश तो ठीक है, हो गया है। तो डेकेड्स पे मबनी रिलेशंस हैं, तो पक्के दोस्त हैं इतने ज़्यादा उनके, यानी देखिए उनकी ट्रेड कितनी बड़ी है। फिर इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ हैं कि रशिया के साथ? ये बात आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू G20s थी, जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी, उसमें वो नहीं गए। उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी वो उसमें शरीक होती। क्या हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पर गए, तो ये जो बात की जा रही है, काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है कि जनाब किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए, और ऐसी कोई स्पेस बन जाती है, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है कि जहाँ पर वाकई कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का। गो कि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें जिस तरह की सिचुएशन हमें नज़र आई है उसमें तो वो बात करने पर भी तैयार नहीं है एक दूसरे से, जो ग्रुप्स हैं दोनों। ठीक है, चाइना को क्या मैसेज दिया इंडिया ने इकोनॉमिकली? कल अगले दिन मैं और डॉक्टर मुक्तदिर बात कर रहे थे कि इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ हैं कि रशिया के साथ? तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ। उसकी वजह ये है कि आपकी $125 बिलियन की ट्रेड है। रशिया ने तो अभी पेट्रोल सस्ता किया, मैं जस्ट बात करने लगा हूँ, अभी पेट्रोल सस्ता किया। तो आप जो है वो अगर रशिया के साथ आपके आज हालात ख़राब हों तो आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना चाइना के ऊपर अगर हालात ख़राब हों या बिजनेस हो तो इम्पैक्ट पड़ेगा। आप खुद एंटरप्रेन्योर के स्टूडेंट हैं, आप तो आपकी तो उंगलियों पे समझ भाई सब कुछ होता है। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ, आप मेरे को पता नहीं आपने खान साहब के साथ क्या डिस्कस किया। एवरीबडी कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप ये रशिया चाइना की बात करें, आज के डेट में चीमा साहब, मैंने कल ही एक्सपेक्ट शो किया था, रशिया और चाइना के न्यूक्लियर एसेट्स आर लुकिंग टू ईच अदर। पॉइंट नंबर 1, बैटल ऑफ जिंगबो, China killed Russia's 165 soldiers. That's still a sore. Vladivostok, China claims that to be China's ports. We can dock in Russian ports, Chinese cannot dock in Russian ports. तो एक तो पहले यही बात कि प्रेसिडेंट पुतिन की पहले क्या शेड्यूल निकल पाएगा, और सिर्फ ये बात की गई है। अभी ये कहा जा रहा है या वाकई वो आ जाएंगे। अगर आ जाएंगे तो उसमें फिर ये तो बात है कि वो जब पहुंचेंगे तो फिर दूसरी तरफ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी पहुंचेगी, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो बहुत ज़्यादा क्लैश हो सकता है और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई रिजॉल्व हो जाए, और तीसरी ज़ाहिर है कि ऑप्शन ये है कि कुछ भी नहीं होगा, वो अटेंड कर लेंगे और वो। लेकिन अब इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। अच्छा देखें, ये कोई बड़ी बात शायद इसलिए इंडिया के लिए नहीं होनी चाहिए कि इंडिया और रशिया के तो डेकेड्स पे मबनी रिलेशंस हैं, तो पक्के दोस्त हैं इतने ज़्यादा उनके, यानी देखिए उनकी ट्रेड कितनी बड़ी है। फिर इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर रशिया से ऑयल बाय करता है, और अभी ख़ास तौर पर यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयल इंडिया ने चीप प्राइस पे लिया है। हम सिर्फ कहते ही रहते हैं, हम बढ़ के ही मारते हैं, चीप प्राइस पे हमें ऑयल दे दो, हमें तेल दे दो, हमारे पास खैर कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। लिखते हैं जून की बात की गई थी, शायद ये बात कुछ ऐसी की गई थी कि इस महीने तक जो है हमें वहाँ से हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई ये सिर्फ बातचीत हुई है, अभी जो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात कही जा रही है, वीट की बात की जा रही है और ऑयल की। देखते हैं, वो तो एक अलग किस्सा है, हमारे जो किस्से हैं वो तो मसाइल और भी इतने दूर दूर तक फैले हुए हैं, पहले वो तो हल हो जाए।